तो हे गाइस, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट, आप सबका दोस्त सुखदेव, और आप देख रहे हैं सुपर डीएस साउंड। तो आज के इस वीडियो में एक देखिए यहाँ पर स्ट्रेंजर का SP4K एम्पलीफायर, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो स्क्रीन पर प्ले कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए एक बार, तो यहाँ पर एम्पलीफायर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं एक चैनल में तो पीक का जो लाइट है वो अपने आप जल जाता है। ठीक है, लेवल का इंडिकेटर तो जलता नहीं और पीक का LED जल जाता है, जलता ही रहता है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना है और ये एम्पलीफायर में क्या हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो कभी भी अगर आपका एम्पलीफायर अगर ऐसा वर्क करता है तो आपको क्या क्या करना होता है ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट में ही आप लोग देख लीजिए एम्पलीफायर में जो वोल्टेज है, वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है कि ना। ठीक है, एम्पलीफायर में अगर वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है तो एम्पलीफायर कभी भी ऐसा पीक का LED शो कर सकता है। वैसे भी स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में तो लाइन हाई का एक ऑप्शन रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग ज़रूर चेक कीजिए कि एम्पलीफायर में वोल्टेज ज़्यादा जा रहा है कि ना। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर हो या फिर दूसरा कोई भी एम्पलीफायर हो, एम्पलीफायर रन करने दीजिए। एम्पलीफायर में पावर देकर रखिए और साउंड प्ले भी कीजिए। बस उसमें से जो स्पीकॉन का जो तार है, स्पीकॉन अगर लगा हुआ है तो स्पीकॉन का तार खोल दीजिए, और या फिर स्पीकॉन अगर नहीं लगा हुआ है तो स्पीकर का जो वायर होता है उसको खोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एम्पलीफायर ऐसा वर्क कर रहा है क्या, पीक का LED जल रहा है क्या। अगर पीक का LED फिर भी जल रहा है तो आपके एम्पलीफायर के अंदर ही प्रॉब्लम हो गया है। और अगर स्पीकॉन आप खोल देते हो और कोई भी वायर अगर नहीं लगाते हो, स्पीकर का वायर अगर नहीं लगाते हो, एम्पलीफायर को आप ऑफ कीजिए, उसके बाद ऑन करके चलाइए। देखिए अगर आपका एम्पलीफायर अगर ठीक है तो आपके वायर में या फिर आपके स्पीकॉन के अंदर या फिर आपके बॉक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और जैसे कि देखिए इस वीडियो में दिखाया गया है कि एम्पलीफायर का पीक का जो LED है वो जलता ही रहता है। ठीक है, ऑफ नहीं होता, जल रहा होता है। और स्पीकर का जो उस चैनल में वॉल्यूम फटाफटा सा साउंड आ रहा है। ठीक है, क्लियर साउंड नहीं आ रहा, फटाफटा सा हल्का साउंड आ रहा है और पीक का LED जल रहा है। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके बॉक्स के अंदर खराबी हो, बॉक्स कोई स्पीकर का कॉइल अगर जल रहा होता है, कोई भी स्पीकर के कॉइल के अंदर अगर शॉर्ट होता है तो कभी भी ऐसा हो सकता है। तो आप अगर आपके पास दूसरा बॉक्स है तो दूसरा बॉक्स में आप कनेक्शन कीजिए, वैसा करके भी आप देख सकते हो। अगर बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम हुआ तो आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स अगर चेंज करके आप देख सकते हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी बॉक्स के अंदर कॉइल अगर हीट होते होते तो कॉइल कभी भी शॉर्ट हो जाता है, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो बॉक्स भी चेक करके आप देख सकते हो। और एक चीज़ जो कि बॉक्स के अंदर ही होता है, बॉक्स के अंदर जो हम लोग क्रॉसओवर यूज़ करते हैं, पैसिव क्रॉसओवर, वो क्रॉसओवर भी कभी कभी जल जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है। इसके वजह से भी एम्पलीफायर में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो आप बॉक्स चेंज करके भी ज़रूर देख लेना कि आपके बॉक्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है क्या, और कोई भी दूसरा बॉक्स लगा कर देख लीजिएगा तो आप समझ सकते हो कि एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है या फिर बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये था कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपके स्पीकॉन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पीकॉन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर स्पीकॉन के बाहर जो तार रहता है, स्पीकॉन से जो तार निकलता है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। जब इसके लिए ही एम्पलीफायर हमारा पीक का वैसा LED शो कर सकता है या फिर प्रोटेक्ट का LED शो कर सकता है। लेकिन स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में तो स्पीकॉन का पोर्ट का एक अलग ऑप्शन रहता है, ये आपको भी पता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको करना क्या होगा, स्पीकॉन खोल देना है। स्पीकर का जो वायर का तार होता है, अगर कोई भी स्पीकर अगर कनेक्टेड है आपके एम्पलीफायर से, वो भी आपको खोल देना है। उसके बाद आपके एम्पलीफायर को प्ले करना है। ठीक है, अगर आपका एम्पलीफायर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एम्पलीफायर स्पीकॉन खोलने के बाद, वायर खोलने के बाद भी वैसा ही आपका एम्पलीफायर में पीक का LED जला हुआ रहेगा। अगर स्पीकर के अंदर प्रॉब्लम है, एम्पलीफायर आपका अगर ठीक है, तो वायर खोलने के बाद, स्पीकर खोलने के बाद आपका एम्पलीफायर ठीक से प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे देख सकते हो, स्पीकर खोल दीजिए और वायर खोल दीजिए, स्पीकॉन खोल दीजिए, आपका एम्पलीफायर को प्ले कीजिए, तो आप समझ सकते हो कि एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है या फिर स्पीकर के अंदर या फिर स्पीकॉन के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी आप लोग मान लीजिए कि स्पीकॉन आपने खोल दिया, वायर भी खोल दिया, लेकिन आपके एम्पलीफायर में फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, पीक का LED नॉर्मल में ही जल रहा है या फिर प्रोटेक्ट का LED, दूसरा एम्पलीफायर में प्रोटेक्ट का LED नॉर्मल में ही जल रहा है, कोई भी स्पीकर कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एम्पलीफायर में पावर आप दिए हो, साउंड दे रहे हो तो वैसा हो रहा है। ठीक है, तो आप
समझ लीजिए कि आपका एम्पलीफायर ख़राब हो चुका है। आपके एम्पलीफायर में फर्स्ट में ही आपका जो माउस पैड होता है एम्पलीफायर के अंदर, माउस पैड जल गया होगा। ठीक है, कोई भी एक माउस पैड जल गया होगा, उस चैनल में हो सकता है माउस पैड जल गया होगा, या फिर आपके एम्पलीफायर में ज़्यादा वोल्टेज गया होगा, इसलिए आपका ट्रांसफार्मर में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर था, उसका एक चैनल में बस एक दिन मैंने बजाया था पूजा के टाइम, एक दिन मैंने बजाया था, दूसरा दिन जब मैं लगा रहा था तो एम्पलीफायर में एक साइड में सेम यही प्रॉब्लम हुआ था, जो कि पीक का एलईडी जल रहा था। ठीक है, दूसरा चैनल ठीक से प्ले हो रहा था, लेकिन एक चैनल में जब मैं साउंड दे रहा था तो उसमें पीक का एलईडी जल रहा था और साउंड फटाफट सा आ रहा था। सेम यही प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद मैंने रिपेयरिंग शॉप में ले गया और दूसरा चैनल भी मतलब बंद हो गया था, और रिपेयरिंग शॉप वाले बोले थे कि ट्रांसफार्मर इसका जल गया है। तो दो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो इसका ट्रांसफार्मर जल जाएगा या फिर इसका माउस पैड में कोई भी प्रॉब्लम है। तो अगर आपके एम्पलीफायर में कभी भी ऐसा होता है तो ज़्यादा टाइम इसको प्ले ना करें, बस एक बार देखिए, स्पीकर खोलकर वायर खोलकर देख लीजिए। अगर आपके एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है तो स्पीकर खोलने के बाद भी आपका एम्पलीफायर वैसा ही वर्क करेगा, और अगर स्पीकर खोलने के बाद आपका एम्पलीफायर अगर ठीक से वर्क कर रहा है तो भाई बच गए आपके एम्पलीफायर, और अगर गया तो गया। ठीक है, स्पीकर और वायर खोल दीजिए। उसके बाद अगर आपका एम्पलीफायर फिर भी ऐसा कर रहा है तो आपके माउस पैड या फिर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो गया है। और मेरा स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर में तो ट्रांसफार्मर पूरा जल गया था और ट्रांसफार्मर पूरा चेंज करना पड़ा है। और आप लोग भी बताइए, अगर आप कभी भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हो, आपके एम्पलीफायर में क्या हुआ था, ज़रूर कमेंट में बताइए। और इस एम्पलीफायर में जो हो रहा है प्रॉब्लम, आपके पास अगर कोई भी सोल्यूशन है तो वीडियो के नीचे जाकर ज़रूर बताइए। और आपको अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आपको क्या क्या करना है, मैंने तो एक लिस्ट करके बता दिया है आप लोगों को। फर्स्ट में आप लोगों को स्पीकर और स्पीकर का वायर खोल दीजिए, एम्पलीफायर को प्ले कीजिए। अगर एम्पलीफायर नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है तो आपका एम्पलीफायर ठीक है। और अगर आप स्पीकर और वायर खोलने के बाद, स्पीकर का वायर खोलने के बाद अगर आपका एम्पलीफायर वैसे ही खराब तरीके से वर्क कर रहा है तो आपके एम्पलीफायर में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, रिपेयरिंग शॉप में लेकर जाइए। आपका हो सकता है एम्पलीफायर का माउस पर जल गया होगा, या फिर आपके ट्रांसफार्मर में, एम्पलीफायर के ट्रांसफार्मर में कोई भी प्रॉब्लम हो गया होगा। और अगर एम्पलीफायर का ट्रांसफार्मर अगर प्रॉब्लम हुआ है तो भाई काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। अगर माउस पैड जलता है तो कम खर्चे में हो जाएगा, अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो ख़त्म। मान लो आपका एम्पलीफायर अभी बहुत पैसा जाने वाला है उसके ऊपर, तो ज़्यादा टाइम प्ले ना करें, स्पीकर खोलकर एक बार देख लीजिए, बॉक्स चेंज करके भी एक बार देख लीजिए, बस उसके बाद एम्पलीफायर को रिपेयरिंग शॉप में लेकर जाइए। और कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है JBL सेटअप, कैसे अच्छी तरीके से बजाया जाए, अच्छा वाइब्रेशन फील आए, ठीक है, बेस कैसे अच्छे से आए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी बताकर जाना ऐसा वीडियो लेकर आओ क्या, तो मैं अच्छे से आप लोगों को सजेशन दूंगा। टॉप के अंदर कितना अच्छा स्पीकर होना चाहिए, कितना वाट का स्पीकर होना चाहिए, बेस के अंदर कितना वाट का स्पीकर होना चाहिए, तो मैं सजेशन लेकर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।